एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की हो गई है शुरुआत। आज है करवा चौथ को। मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, फिर मैं हो रही हूँ रेडी। ये देखिए, अब मैंने निकाल लिया है अपना पिटारा। अब इसमें से थोड़ा बहुत डेली रूटीन पर जो क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, मैं तैयार होकर वो लगाऊंगी। और कंप्लीट तैयार तो हम शाम को ही होंगी पूजा के टाइम। अब मैं आ गई हूँ बाहर, अपने गोपाल जी को जगाया सबसे पहले। कान्हा को जगाने के बाद उसके बाद मैं जाऊंगी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने। ये मेरे कान्हा जी जाग चुके हैं। अब मैं आई हूँ तैयारी करने अपनी पूजा के लिए। लोटा भरा मैंने, सूर्य नारायण भगवान को जल दूंगी। ये देखिए, सूर्य नारायण भगवान निकल आए हैं। अब मैंने दे दिया है इनको जल। आज संडे है तो तुलसा जी को जल नहीं देंगे, तो दूर से ही दर्शन कर लिए। अब मैं अपने बालों को कंघी करते हुए, सारे बाल उलझ रहे थे, गीले बालों में कंघी नहीं करी। फिर मैं पूरी रेडी होकर मैं बेटी से कह रही थी कि मेरा पूरा लुक दिखा, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, मैंने पूरे हाथों में मेहंदी नहीं लगाई थी, आधे ही हाथों में लगाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहंदी इतनी अच्छी लगती नहीं है पूरे। और फिर ये मार्केट की मेहंदी होती है, तो जब कई दिन हो जाते हैं तो अलग ही निकलने लगती है। फिर मैंने भगवान जी के बर्तन धोए, भगवान जी की पूजा करनी थी। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि वो बाहर से ही ले आएंगे बच्चों के लिए, अपने लिए। तो मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। फिर मैं अपनी लग गई गोपाल जी की पूजा करने के लिए। जल्दी जल्दी पूजा वगैरह करी। आज कुछ काम ही नहीं था, थोड़ा बहुत काम था तो मैंने करवा लिया था काम वाले बच्चों से। काम वाले करने आते हैं जो, उनसे करवा लिया था। खाली पोछा पोछा लगवाया था, झाड़ू वगैरह डस्टिंग तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। मैंने गोपाल जी की पूजा करी। अब मैं गोपाल जी के लिए पोशाक वगैरह निकाल रही हूँ। आज संडे है और आज सभी ज़्यादातर रेड ड्रेस ही पहनेंगे, तो मैंने भी भगवान जी के लिए रेड कलर की पोशाक निकाली है। माता के लिए भी रेड कलर की ही लहंगा निकाला है। मेरे कान्हा की पोशाक कैसी लग रही है देखकर बताना। एक चीज़ हो गई, मैंने आज सारा श्रृंगार करने के बाद मैं वीडियो बनाना भूल गई कान्हा की। भूल क्या गई, मेरे को कुछ काम लग गया, मैं नीचे चली गई थी तो रह ही गई वीडियो। नहीं तो मैं आपको दिखाती। मेरे कान्हा आज इतने सुंदर लग रहे थे रेड कलर की ड्रेस में। मैं सारी तस्वीरों को स्नान करा के उनकी पूजा करूँगी। ये हो रही है मेरे कान्हा की पूजा। सारे दिन आप सब ने क्या क्या किया। ये है पोशाक मेरे कान्हा की, बताइए कैसी लग रही है। बड़ी सुंदर थी। और मेरे कान्हा और माता रानी पहनकर इनको इतने अच्छे सुंदर लग रहे थे आज। ये देखिए, अब मैंने माता रानी की पोशाक निकाली है। कान्हा को तो मैं पहना चुकी हूँ। माता रानी का लहंगा मिल गया था, लेकिन दुपट्टा नहीं मिल रहा था, वही मैं ढूंढ रही हूँ। लहंगे की चुन्नी नहीं मिल रही है माता रानी की, इसी के चक्कर में लेट हो गई। ढूंढ रही थी मैं। अब हो गई है मेरे कान्हा की पूजा, माता रानी की पूजा। अब मैं अपना जो डेली का रूटीन है, बैठकर पाठ करती हूँ, तो मैंने किया अपना पाठ वगैरह। देखिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा मेरे कान्हा का दर्शन, मेरी माता रानी के दर्शन आप सभी को हो रहे होंगे। कैसे लग रहे हैं देखकर बताएं। अब आ गई हूँ मैं नीचे। अब मेरी ननद आई हुई थी, उनका पहला करवा चौथ था, तो उन्होंने अपना पहला करवा चौथ मायके में मनाया। हमारे यहाँ हरियाणा में और सभी जगह यही रिवाज होती है कि लड़की की शादी के बाद वो पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाती है। तो मैंने इन्हीं की वजह से अपने हाथों पर, एक हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा मैं इनसे ही लगवाऊंगी। तो मेरी ननद मेरी मेहंदी लगा रही है। नंदे मेरे अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चे उनको परेशान करने लग रहे हैं। दीदी मेरे मेहंदी लगा रही हैं। और इन्होंने ही शाम का मेकअप किया था। कैसी लग रही थी मैं शाम को, पता कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हो गई है शाम। अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। दीदी का पहला करवा चौथ था, तो 16 जैसे 14 मीठे वाले करवे आते हैं, वो उन पे कलावा बांधते हैं। जितने और लोटे मनसते हैं, तो उन पे भी मैंने कलावा बांधा। सारी उनकी पूजा की तैयारी करी। फिर हमने बैठकर सभी ने, देवरानी जेठानी सास नंद ने, करवा चौथ की कथा हमने सबने सुनी।
मैं कैसी लग रही थी मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे रेडी किया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी ननद ने मुझे तैयार किया था। हर करवा चौथ पर वही तैयार करती हैं, लेकिन इस बार तो वो आ गई थी क्योंकि उनको यहीं मनाना था। अगली बार से कौन तैयार करेगा, हमें खुद ही होना पड़ेगा। ये हो रही है कलावे बांध के इनकी पूजा की तैयारी। शगुन के होते हैं इसलिए इन पे कलावा ज़रूर बांधना चाहिए, और खाली करवे भी नहीं देने चाहिए। इसमें चावल, खील या बतासे वगैरह रखकर कुछ पैसे रखने के बाद देने चाहिए। अब हो गई है तैयारी सारी पूजा की। अब वेट कर रहे हैं उनके आने का। दीदी का अपना कुछ उनका थोड़ा बहुत मेकअप रह गया था वो करवा रही हैं। टीका रह गया था, टीका लगवा रही हैं अपने। ये मम्मी तैयार हो चुकी हैं, मम्मी बैठेंगी अब। सब अपने अपनी जगह पर बैठने के लिए तैयार हैं। सब अपने अपने लोटे भर भर के ला रहे हैं। कोई फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कर रही थी तैयारी पूजा की, थोड़ी बहुत रह गई थी जो। अब जेठानी का वेट कर रहे हैं, वो अभी आई नहीं है बाहर। बच्चे परेशान करने लग रहे हैं, सारे बच्चे आके परेशान कर रहे हैं। सबको डांट पड़ रही है, जाओ यहाँ से, सामान फैल जाएगा। पर बच्चे इतने पक्के हैं कि हिल नहीं रहे हैं यहाँ से। ये हो रही है तैयारी। हम जैसे सास को सूट वगैरह देते हैं मंस के, तो उस पे श्रृंगार रख कर देते हैं। अब हम हो गए हैं तैयार कहानी कहने के लिए। जी हम आ गए हैं अपनी पूजा के लिए तैयार होकर। अब यहाँ हो रही है पूजा। करवा माता की पूजा करी सभी ने, फिर कहानी कही। पहली कहानी मैंने कही थी, बाकी कहानी सास ने कहा। मेरे को एक दो कहानियाँ आती हैं जो मैं बोल देती हूँ। गणेश जी की आती है, गणेश जी की कहानी मैं सुना सकती हूँ। मेरी सास कहानी सुना रही हैं करवा चौथ की, और बीच में ही आ जाते हैं देवर। वो दिखा रहे हैं वीडियो कॉल करके किसी को। ये हो रही है कहानी। अब मैं कहानी सुना रही हूँ गणेश जी की, जैसे दिख रहा होगा। फिलहाल मैं कहानी सुना रही हूँ गणेश जी की, उसके बाद मम्मी सुनाएंगी, सास सुनाएंगी हमारी करवा चौथ की कहानी। ये हो रही है पूजा करवा चौथ की। आप सभी के यहाँ कैसे होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो इस तरीके से होती है करवा चौथ की कथा और पूजा वगैरह, ऐसे करते हैं हमारे यहाँ। आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। वैसे तो ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी सबके यहाँ अलग अलग रूटीन होता है, सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होती है, उसी के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। बच्चे भी सुन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी सामान को छोड़ रहा है। बच्चों में साथ के साथ डांट भी पड़ रही है। बीच में तो मेरा जेठ का लड़का है, वो पिटेगा अपनी बुआ से, क्योंकि वो छेड़ रहा था, मान नहीं रहा था। फिर बुआ उसको पीट देती है, पीट दिया। देखिए इतना पक्का है पर मानता नहीं है, इतना शरारती है ये लड़का। कितना भी इससे कुछ कह लो, मानता ही नहीं है। और अब मम्मी सुना रही हैं करवा चौथ की कहानी, जो सभी सुन रहे हैं। हमारे जीजाजी सभी की वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए सबकी सब पूरी वीडियो में वो अपनी ही वाइफ को कैप्चर कर रहे हैं। हमारी ननद को ही इन्होंने पूरी वीडियो में कैप्चर किया है। ये देखिए ये हो रही है कथा। फिर हम जाएंगे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए ऊपर। हमारे यहाँ शाम को सूरज डूबने से पहले कहानी कह लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद हम सभी जाते हैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए। फिर जब रात होती है और चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को भी एक बार अर्घ देते हैं। ऐसी मान्यता है, सूर्य भगवान को और चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है।
हम सभी ऊपर जाएंगे, फिर हम ऊपर जाके बनाएंगे वीडियो रील्स वगैरह कुछ। मेरा ये ब्लॉग काफ़ी लेट डल रहा है, 3-4 दिन लेट डाल रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम नहीं लगा डालने का। तो मैंने सोचा आज कि इतनी वीडियो बना रखी है, इनका क्या होगा। फिर मैंने सारा आज करके एक साथ और मैंने सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज के दिन में। आज है अहोई अष्टमी का दिन। जिस दिन ये वीडियो मिलेगी आप लोगों को उस दिन क्या होगा, लेकिन आज है अहोई अष्टमी, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और वॉच करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करते जाएं और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जो आपका दिल करे आप लिखते जाएं। ये देखिए, अब सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी कथा हो पूरी और हम सब छत पर चलें। छत पर बच्चों को बड़ा मज़ा आता है शरारत करने में। हमारी छत काफ़ी बड़ी है तो बच्चे वहाँ शरारतें करने पहुँच जाते हैं। अकेले तो हम इनको जाने नहीं देते क्योंकि ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पर है तो डर लगता है गिरने करने का। तो हम साथ जाते हैं तभी हम बच्चों को जाने देते हैं। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आज तो हम छत पर जाएंगे, इसलिए सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इनकी कथा हो और हम छत पर जाएं। ये हो रही है कथा। अभी बहुत लंबी कथा होती है, करवा चौथ की कहानी बहुत लंबी होती है। वैसे तो हमारे यहाँ 5 कहानी कहा जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आती हैं आप लोगों को तो मेन कहानी गणेश जी की होती है। पहली कहानी गणेश जी की कहते हैं और दूसरी कहानी करवा चौथ की कहते हैं। ये हो गई है कहानी। मैंने दिया में घी डाला, दिया थोड़ा लो होता जा रहा था तो मैंने उसमें घी बढ़ा दिया। ये हो गई करवा चौथ की कहानी संपन्न। करवा चौथ माता सभी माता बहनों पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी की, सबके पतियों की लंबी उम्र हो, ऐसा आशीर्वाद माँ करवा चौथ देती जाए सभी को। सबकी रक्षा करना माता, सबको स्वस्थ रखना। जय माँ करवा चौथ माता। सब पूजा कर रहे हैं। फिर करवा चौथ माता मैं तो सबसे पहले ही कर दी थी, जब पूजा करने से पहले ही श्रृंगार कर दिया था माता का। रोली चावल बंदी जो भी लगाते हैं सब अब मेरी सास और जिठानी कर रही हैं कहानी करने के बाद। ये है सारा सामग्री जो लोटे वगैरह मनसते हैं पहली करवा चौथ पर, ये मेरी ननद मनस रही हैं। इनको बता रहे हैं ऐसे करो तब ये मनस रही हैं। इनको तो कुछ पता नहीं है इस चीज़ का, तो इनको जैसे जैसे बता रहे हैं वो वैसे ही करती जा रही हैं। अब हाथ में जल लेकर चारों तरफ छिड़केंगी कि हमने ये करवा चौथ का सुहाग का सामान और ये लोटे मनसे हैं। ये हो गई इनकी पूजा। ये आ गए हम छत पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए। सबके लहंगा साड़ी सब सूट भीग रहे थे तो मेरी जेठानी की बेटी आई छुटकी, उसने अपनी मम्मी का लहंगा ऊंचा किया ताकि भीग ना जाए। अपनी मम्मी की केयर करती है ये बहुत ज़्यादा। फिर हंस रही है, कह रही थी कि सबके तो भीग गए हैं। ये आ गए हम छत पर। कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है अपनी, कोई कुछ कर रहा है। मैंने पहनी है आज साड़ी, रेडी टू वियर साड़ी है। ये सेट है मेरा एडी का। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैं और मेरी सास रील बना रहे हैं। ये देखिए रील बना रहे हैं गाने में। ये आया माधव पीछे से भागता हुआ। फिर हमने बनाई ऊपर खड़े होकर रील वीडियोस, जो कि हमारे नंदेव जीजा जी बना रहे हैं।
अच्छी अच्छी रीलें बनाई, जो कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। भावना शर्मा 121 के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, और मेरा यूट्यूब पर चैनल है रमा भावनाज ब्लॉग। यूट्यूब पर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारा लुक कैसा लग रहा है, सबने अलग अलग ड्रेसेस वियर करी हैं। किसी ने सूट पहना है, किसी ने साड़ी, किसी ने लहंगा, किसी ने सूट एंड लहंगा पहना है। बताइए कैसा लग रहा है, सबसे अच्छा कौन लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी अच्छे लग रहे हैं, आज के दिन तो सभी सुंदर लगती हैं लेडीज़। और आप सभी बताएं कैसे लग रहे हैं, कमेंट करें, लाइक करें। मेरा चैनल रमा भावनाज ब्लॉग्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए अब हम बना रहे हैं रील्स। अब रील्स बनाने के बाद हम जाएंगे नीचे, तो सब अपने अपने कमरों में जाके करेंगे रेस्ट, वेट करेंगे चंद्रमा के निकलने का। चंद्रमा जैसे ही निकलेगा फिर हम अपनी पूजा वगैरह करके जाएंगे बाहर। ये देखिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। हमने इन्हीं को अर्घ दिया है अभी थोड़ी देर पहले। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। अब यहाँ बन रही हैं रील्स वीडियो छत पर। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये देखिए मैं बना रही हूँ अपनी वीडियो ब्लॉग के लिए। ये मैं कैसी लग रही हूँ आज, मेरा सारा मेकअप वगैरह सब कुछ मेरी ननद ने ही किया है। मैं कैसी लग रही हूँ आज, अच्छी बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे चैनल पे इस वीडियो पर लाइक्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और व्यूज़ आते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि लोग पसंद कर रहे हैं मेरा चैनल। अगर नहीं भी करेंगे तब भी मैं अपलोड करूंगी क्योंकि मैं लोगों सबके लिए डालती हूँ, सबको अच्छा लगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना अच्छा लगे। फैमिली ब्लॉग्स हैं, सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हो रही है हमारे मंदिर में कथा। मैं आपको अपना मंदिर पहले दिखा चुकी हूँ। ये है हमारा मंदिर। यहाँ पे औरतें कथा सुनने के लिए आती हैं, करवा चौथ की कथा सुनने के लिए यहाँ आती हैं। सभी करवा चौथ की कथा सुन रही हैं, सभी लेडीज़ सुंदर सुंदर रेडी होकर आई हैं कथा सुनने के लिए। जैसे और कल्चर में, जैसे पंजाबी कल्चर में प्लेट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से सर्कल में, इसी तरीके से यहाँ करेंगी लेडीज़। मेरे ससुर जी कथा सुना रहे हैं, करवा चौथ की कथा यहाँ सुनाई जा रही है। तो लेडीज़ यहाँ सभी सुनने आती हैं। काफ़ी 3-4 घंटे लगते हैं कथा करने में। तो यहाँ हो रही है सबकी कथा और ये एक्सचेंज हो रही है प्लेट। करवा चौथ के दिन मैं मेरी सास बना रहे थे ऊपर रील, और मेरी ननद नंबर 1 पर, मैं सेकंड मेरी सास, थर्ड नंबर पर है मेरी ननद। हम बना रहे हैं रील। ये है मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भावना शर्मा 121 के नाम से। अब निकल आया है चंद्रमा। मैं और मेरी ननद सभी सास जेठानी सब पूजा करने के लिए हम ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं और मेरी ननद ही आए हैं क्योंकि अब हमसे भूख के मारे कंट्रोल नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा तो भूख तो कुछ नहीं लगती, लेकिन प्यास लग रही थी कि एक घूंट पानी भी मिल जाए ना, उसी से। ये चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए आप सभी। चंद्रमा निकल के आया है। अब हम करेंगे इनकी पूजा। हम वेट कर रहे थे कि हमारी सासू माँ जेठानी आ जाएं, लेकिन वो नीचे से आराम आराम से आ रही थी, तो मैंने, मेरी ननद ने कर ली है सबसे पहले पूजा। दीदी का दिया नहीं जल रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, तो मैंने दिया जलाया। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि हम दोनों साथ साथ जल चढ़ाएंगे चंद्रमा को। अब दीदी का दिया मैं जलाऊंगी अपना लोटा रखने के बाद। पहले मैं इनका दिया जलाऊंगी, उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे चंद्रमा को। अब इनका दिया जला चुकी हूँ मैं, अब हम चढ़ाएंगे जल। ये मैंने और मेरी ननद ने चढ़ाया है जल। अब आ गई हैं मेरी सास और जेठानी भी पहुँच चुकी थी। जल चढ़ाकर मैंने अपने सास के पैर वगैरह छुए, पैर छुए इनके, या आशीर्वाद दे रही फिर हम निकल दिए बाहर खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत बाहर खाया। हम वेट कर रहे हैं, हम सभी जा रहे थे बाहर खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए कि बाहर क्या रौनक लगी हुई है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे देवर का, क्योंकि मैं गाड़ी में जगह नहीं थी, तो मैं जाऊँगी बाइक से अपने देवर के साथ। तो मैं वेट कर रही हूँ। सभी बैठ चुके हैं, बच्चे सास जेठानी ननद नंदेई सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं वेट कर रही हूँ अपने देवर का, वो ऊपर से उतर के आए नहीं हैं।
मैं जाऊंगी उनके साथ। मैं और मेरी जेठानी की बेटी, हम दोनों जाएंगे मोटरसाइकिल से। ये लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, निकलने के लिए। अब मैं और मेरे देवर और मेरी जेठानी की बेटी चुटकी चल दिए हैं मोटरसाइकिल से हम। ये देखिए चंद्रमा कितना अच्छा निकल आया है, आज जल्दी निकल आया था, ज़्यादा परेशान नहीं किया लेडीज़ को चंद्रमा ने। सब बहुत खुश थे कि जल्दी निकल आया है चंद्रमा, 8:15 बजे तक निकल गया था। तो जल्दी सभी ने अपनी पूजा की, कोई बाहर होटल्स में अपना डिनर करने गया, कोई घर पर ही बनाकर खा रहा था। हमने भी बनाया था कचौड़ी, पूड़ी, आलू की सब्जी, आलू का झोल और हलवा बनाया था। तो फिर भी हम बाहर खाने के लिए गए। जेंट्सों ने तो घर पर ही खाया, सिर्फ हम बाहर खाने के लिए गए थे। पर उस दिन ऐसा लग रहा था कि कितना खा लेंगे, पर एक दो चीज़ खाने पर ही ऐसा लग गया कि ज़्यादा हो गया। मेरा सारा मेकअप डल गया है। ये देखिए कैसा हो गया है, सारा स्पार्कल फैल फैल के बाहर आ रहा है और पसीने भी आ रहे थे। अब हम सभी आ चुके हैं यहाँ खाना खाने, स्ट्रीट फूड। ये हमने मंगाए थे KFC वाले मोमोज, ये खा रही हैं दीदी वगैरह। थैंक यू सो मच।